कि कैंसर को रिमूव करने की बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज या आपके प्लेटफॉर्म पे आपको ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि इस हुँ, तरह की कोई भी चीज़ नेट से देख के या किसी के कहने पे इस्तेमाल मत कीजिए। मत करें। जो आलमंड ऑयल है, रोगन बादाम, उसका अगर खूब अच्छा सा रात को आप मसाज करके सोते हैं, हुँ, हुँ। तो आप यकीन मानें कि फाइन लाइंस जो आ चुकी होती हैं, हुँ, हुँ। वो भी रिवर्स हो जाती हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, मतलब रात को भी उठे हैं तो उनको मीठे की क्रेविंग है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि उनको नींद भी नहीं आती फिर। तो उनके लिए कोई वो कैसे क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते वो हैं? अपने पास रखें, खजूर रखें या अंजीर रखें। खजूर, जी, ठीक है। ठीक है, मतलब जो नेचुरल हमारे पास फ्रूट्स का मीठा है, हुँ, वो हुँ। रखें। अंजीर सबसे बेहतर है और खजूर सबसे बेहतर खजूर है। इन सबसे दोनों बेहतर है। चीज़ों में से कोई भी अपने सराहने रखिए। ठीक है। बहुत शदीद दिल चाहे तो उसमें से एक खा लीजिए, और हुँ, फ़ौरी हुँ। तौर पे आपकी वो क्रेविंग पूरी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बूटी के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि दमासा बूटी जो है, लोग हुँ, कहते हैं कैंसर के लिए या आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए बहुत जो है वो करामत साबित होती है। हुँ। तो क्या ये रियलिटी है कि ये चीज़ें जो है वो कैंसर में हेल्प करती हैं, कैंसर को रिमूव करने में? देखिए, कैंसर को रिमूव करने की बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं। अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, आप हुँ, उसको हुँ। ठीक भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा-सा, ओके, लेकिन उसके लिए पूरा एक पैटर्न चेंज करना होता है। ठीक है। अब खाली धमासा बूटी को अगर हम ले लेते हैं, तो धमासा बूटी यकीनन बहुत अच्छी है। लेकिन हम ये ठीक नहीं है, कह सकते कि ये हर तरह के कैंसर को ठीक कर देगी या हर ग्रेड के कैंसर को ठीक कर देगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस तरह की कोई भी चीज़, या आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ख़ास तौर से कह रहा हूँ हुँ, कि इस हुँ। तरह की कोई भी चीज़ नेट से देख के या किसी के कहने पे इस्तेमाल मत कीजिए। मत करें। हो सकता है कि धमासा बूटी 90% लोगों को सूट कर जाए, 10 को सूट ना करे। डेफ़िनिटली और बॉडी खुदा न टाइप पे ख़ास्ता, डिपेंड करता है। जब तक आप अपने किसी हर्बलिस्ट से हुँ, अपनी हुँ। रिपोर्ट्स दिखा के मशवरा नहीं कर लेते, ठीक उस है। वक़्त तक इस तरह की जड़ी-बूटियाँ जो ख़ास तौर से किसी ख़ास मकसद के लिए बताई गई हों, हुँ, हुँ। मत इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ओके। ठीक हो गया। अच्छा, ये दमासा बूटी जो है वो शुगर को कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को? धमासा बहुत सारी जगहों पे काम आती है। अच्छा, ये ब्लड को प्यूरिफ़ाई करती है, ये प्यूरीफाई आपके करती है। टॉक्सिन्स को बदन से निकालती है, ये आपके जो बैड सेल्स हैं उनको ठीक करती है, या हुँ, आपको हुँ। डिटॉक्स करती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि धमासा बूटी एक थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग बूटियों में आती है, ठीक है, जिसको रैंडमली यूज़ नहीं करना चाहिए। रैंडमली यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एंटी एजिंग क्रीम्स जो यूज़ करते हैं उसके हुँ। क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? और क्या हर्बल में जो है वो इस तरह की कोई चीज़ रेमेडी है कि आपको ये क्रीम्स फ़ॉर्मूलाज़ ना यूज़ करने पड़े और आप जो है वो नेचुरल वे में जो है वो एंटी एजिंग से वो कर सकें फ़ाइट? देखिए, एंटी एजिंग क्रीम्स या नाइट क्रीम्स आजकल ज़्यादा उसका बहुत लिए ज़्यादा। नाम इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें रेटिनॉल डाला जाता है। अच्छा, रेटिनॉल विटामिन ए का एक वेरिएंट है, ठीक है, ठीक है? ओके। तो विटामिन ए तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन केमिकल बेस्ड कितना अच्छा है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। डेफ़िनिटली। उसके बजाय अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ए कुदरती तौर पे मौजूद है, जैसे कि रोगन बादाम है, ठीक ठीक है? है। रोगन बादाम का अगर आप रोज़ाना रात को फेस के ऊपर अच्छा मसाज करना शुरू कर दें, हुँ, हुँ। जो आलमंड ऑयल है, रोगन बादाम, उसका अगर खूब अच्छा सा रात को आप मसाज करके सोते हैं, हुँ, हुँ। तो आप यकीन मानें कि फाइन लाइंस जो आ चुकी होती हैं, हुँ, हुँ। वो भी रिवर्स हो जाती हैं, अच्छा, और आपका कोलेजन वो बेहतरीन हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये है कि एंटी एजिंग के लिए अगर आपने कुछ इस्तेमाल करना है, तो आप जेलेटिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलेटिन। जेलेटिन पाउडर अनफ्लेवर्ड, जो हम बच्चे जेली खाते हैं, जी, 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 जी। पैकेट में आती है, बनाते हैं, खा जी, लेते जी, हैं। जी, जी, वो बिल्कुल। फ्लेवर्ड होती है और उसमें स्वीटनर डाले हुए होते हैं, जी, मीठा जी। होता है। तो वो तो हेल्दी नहीं रहती, हाँ लेकिन जी, जो अनस्वीटेंड है, अनफ्लेवर्ड है, जेलेटिन पाउडर, ठीक है। वो आप ले लीजिए। ओके। 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर डालें, हुँ, हुँ। और 2-3 महीने के लिए रोज़ाना पीना शुरू कर दें। ठीक है। आपको किसी कोलेजन पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी नाइट क्रीम की और ज़रूरत नहीं अगर वो पड़ेगी। जेली बना के खा ली जाए अच्छा, वो तो क्योंकि अनफ्लेवर्ड होगी तो हाँ खाई जी, नहीं जाएगी। खाई नहीं 1 जाएगी। गिलास में पी लेना फ़ायदा हो जाएगा, वो आप पी लेंगे। अच्छा, लेकिन जब वो आप बना के जमाएँगे, तो वो फिर चमचे से खाना आपके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। ठीक है।